माँ, ये नंदी बाबा थक नहीं जाते इतने बड़े शिव जी को अपने ऊपर बैठाकर? पापा तो जब भी अपनी पीठ पर मुझे बिठाते हैं 2 मिनट में ही थक जाते हैं। नहीं बेटा, नंदी जी में बहुत ताकत है और नंदी जी तो साक्षात यमराज जी के अवतार हैं। और तुझे पता है, भगवान शिव की सवारी बनने की उन्हीं की इच्छा थी ताकि वो हमेशा भगवान शिव के साथ रह सके। काश मैं भी हमेशा आपके और पापा के साथ रह सकता। 4 साल के मासूम शिवा ने भले ही ये बात अनजाने में कह दी, लेकिन सच ये था कि उसने ऐसा कहकर अपनी माँ कामिनी के दिल में दबे दर्द को कुरेद दिया था। बाबा जी, मैं बड़ी उम्मीदों से आपके पास आई हूँ। मेरा बच्चा भी सिर्फ 6 महीने का है और इसकी तबीयत हमेशा ही खराब रहती है। ये बहुत ही कमजोर भी है। शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन किसी भी इलाज से इसकी सेहत में कोई सुधार नहीं आया। मैंने आपका बड़ा नाम सुना है बाबा जी, भगवान के लिए कुछ तो कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। लाओ, इसे मुझे दो और इसके जन्म का बिल्कुल सही समय भी बताओ मुझे। कामिनी बहुत परेशान थी और बाबा जी ही उसकी आखिरी उम्मीद थे। उसने अपने बच्चे शिवा के बारे में बाबा जी को सब कुछ बताया और फिर, देखो बेटी, तुम्हें अपने हृदय को कठोर कर मेरी बात सुननी होगी। तुम्हारा बच्चा असल में अल्प आयु लेकर ही इस संसार में आया है और इसका खराब स्वास्थ्य इसी बात का संकेत है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बाबा जी, मैं किसी भी हाल में अपने बच्चे को नहीं खो सकती। बेटी, इस बच्चे की जो नियति है तुम उसे बदल नहीं सकती हो। मैं जितना समझा पा रहा हूँ, इस बच्चे की उम्र 10-12 साल से ज्यादा नहीं है और इस उम्र तक भी ये गंभीर बीमारियों से जूझता रहेगा। तुम तो बस पूरे दिल से इस बच्चे की सेवा करो और भगवान से इसके लिए प्रार्थना करती रहो। बाबा जी ने जो कहा उससे कामिनी बुरी तरह टूट गई, लेकिन फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। शिवा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, बाबा जी की कही बात सच हो रही थी। शिवा ज्यादातर बीमार ही रहता था। यही वजह थी कि कामिनी के पति की लगभग सारी कमाई शिवा के इलाज पर ही खर्च हो रही थी। कामिनी, ऐसे कैसे चलेगा? इस महीने तो मेरी तनख्वाह भी कम पड़ गई। मुझे शिवा की दवाइयों के लिए एक दोस्त से पैसे उधार लेने पड़े। देखो, बात कड़वी है लेकिन सच यही है। कामिनी, अब हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। नहीं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपको कुछ नहीं करना तो मत कीजिए, पर मैं अपने शिवा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अपने पति से ऐसा कहकर कामिनी रोती हुई घर से बाहर आ गई। घर से बाहर उसने हर जगह रंग बिरंगी राखियां बिकती हुई देखी और फिर कुछ सोचकर उसने एक राखी खरीद ली। इसके बाद उस राखी को लेकर वो सीधे भगवान शिव के मंदिर पहुंची, लेकिन मंदिर के अंदर आने के बजाय बाहर रखी नंदी बाबा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे नंदी महाराज, मेरा कोई भाई नहीं है और आज रक्षाबंधन का त्योहार है, तो मैं आपको राखी बांधकर आज से आपको अपना भाई मानती हूँ। ऐसा कहकर कामिनी ने नंदी बाबा के एक पैर पर अपनी लाई हुई राखी बांधी। ऐसा करके कामिनी को बहुत संतोष मिला, मानो इस मुश्किल की घड़ी में उसे कोई सहारा मिल गया हो। उसमें फिर से हिम्मत जागी और फिर वो घर वापस आ गई। शिवा के इलाज में कोई रुकावट न आए, इसके लिए अब कामिनी ने खुद काम करना शुरू कर दिया। वो सिलाई का काम करने लगी और खर्च चलाने में अपने पति की मदद करने लगी। ऐसे ही कुछ और साल बीत गए। शिवा अब स्कूल जाने लगा था। माँ देखो, मास्टर जी ने इस बार गणित में पूरे 80 नंबर दिए हैं मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तूने सब कुछ अच्छे से किया होगा, तभी तो इतने अच्छे नंबर आए हैं तेरे। लेकिन जरा ये तो बता, ये खाने का डब्बा आज पूरा खाली कैसे? तूने खुद तो नहीं खाया होगा, है ना? वो माँ, हुआ ऐसा कि मुझे स्कूल के बाहर आज नंदी मामा मिल गए। बहुत भूखे लग रहे थे तो मैंने उन्हें खिला दिया सारा खाना। अच्छा किया, पर तुझे भी तो भूख लगी होगी। चल जाकर हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं माँ, तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारा बेटा सुपरमैन है, मुझे भूख नहीं लगती, मैं तो चला खेलने। अरे रुक तो सही शिवा। शिवा बिना कुछ खाए ही घर से चला गया और कामिनी उसे पुकारती रह गई। शिवा कभी ठीक से खाता पीता नहीं था, इसीलिए वो काफी कमजोर भी था और इससे कामिनी बहुत परेशान रहती थी। फिर एक दिन, अरे मास्टर जी, आप और ये शिवा, क्या हुआ इसे? ये स्कूल में अचानक ही बेहोश हो गया तो मुझे इसे घर लाना ही ठीक लगा।
इसे कुछ दिन आराम करने दीजिए, काफी कमजोर हो गया है। जब तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाए इसकी तभी स्कूल भेजिएगा। शिवा को घर छोड़ने के बाद मास्टर जी वहाँ से चले गए, लेकिन कामिनी डर से कांपने लगी, क्योंकि शिवा की उम्र इस वक्त 11 साल की थी और बाबा जी के हिसाब से ये उसका अंतिम समय था। कामिनी ने खुद को संभाला और जी जान से शिवा का ख्याल रखने लगी, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी शिवा की सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। अब बस भी करो कामिनी, मैंने तो कब की उम्मीद छोड़ दी है, तुम भी छोड़ दो। सारी रात इसके लिए जागती रहती हो, घर के काम भी छोड़ दिए हैं तुमने। तुम मान क्यों नहीं लेती कि भगवान की मर्जी के आगे तुम कुछ नहीं कर सकती हो? कामिनी ने अपने पति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शिवा के पीछे उसने अपनी सुध-बुद्धि खो दी है। शिवा की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर भी अब हाथ खड़े कर चुके थे और इसी बीच रक्षाबंधन का त्योहार एक बार फिर आ गया। कामिनी, चल, मंदिर नहीं चलेगी क्या? हाँ, पर शिवा को छोड़कर कैसे जाऊं मैं? हाँ, बात तो ये भी सही है। चल, कोई बात नहीं। अब तू ऐसा कर, अपनी राखी मुझे दे दे। इस बार मैं नंदी बाबा को बांध दूंगी तेरी राखी। नहीं, मैं नहीं जा सकती तो क्या? मुझे पता है वो मुझसे राखी बंधवाने खुद ही आने वाले हैं। हाँ, इस बार वो खुद मेरे घर आने वाले हैं। इतना कहकर कामिनी शिवा के पास जाकर बैठ गई और उसका सिर सहलाने लगी। कामिनी की बात के मायने भले ही उसकी पड़ोसन नहीं समझ पाई, लेकिन कामिनी ने वो सब बहुत सोच समझ कर कहा था। असल में उसे एहसास हो गया था कि अब आगे क्या होने वाला है। चल बच्चे, तेरा अंतिम समय आ गया। अब तुझे तेरे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और मेरे कष्टों का क्या प्रभु? मुझे इनसे कैसे मुक्ति मिलेगी, ये तो बताते जाइए। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन जो सत्य है उसे बदला नहीं जा सकता। ये तुम्हारे पुत्र के अंतिम क्षण है। जाओ, जाकर उससे मिल लो। नहीं, उससे पहले मुझे एक और जरूरी काम करना है। इतना कहकर कामिनी यमराज की तरफ आगे बढ़ी और उनकी कलाई पर उसने अपनी राखी बांधी। फिर आंखों में आंसू लेकर बोली, भले ही आज तक मैंने आपके नंदी अवतार को राखी बांधी, लेकिन वास्तव में मैंने हृदय से आपको ही अपना भाई माना है। मैं जानता हूँ और इसके पीछे तुम्हारा स्वार्थ भी जानता हूँ। देखो, मुझे अपना भाई बना लेने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं तुम्हारे पुत्र के प्राण लेकर ही यहाँ से जाऊंगा, तुम ये समझ लो। मैं जानती हूँ कि आप अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे और मैं आपको ऐसा करने को कहूंगी भी नहीं, लेकिन आपसे एक विनती जरूर है मेरी। आप यहाँ से सिर्फ मेरे बेटे को मत ले जाइए, उसके साथ साथ आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। अपनी बहन की इतनी सी इच्छा तो पूरी कर सकते हैं ना आप? ये क्या कर रही हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता। मेरे बेटे के प्राण लेकर भी आप ऐसा ही कर रहे हैं प्रभु। मैं स्वार्थी नहीं हूँ, आपको भाई बनाकर आपसे अपने बेटे के लिए जीवन दान नहीं मांगूंगी, लेकिन यहाँ से सिर्फ अपने बेटे को भी नहीं ले जाने दूंगी आपको। कृपा कीजिए, मुझे और मेरे बेटे दोनों को अपने सानिध्य में ले लीजिए। मेरी भक्ति का इतना तो फल दीजिए प्रभु। इतना कहकर कामिनी बिलक बिलक कर रोने लगी। उसे ऐसे देखकर यमराज की आंखों से भी आंसू बहने लगे। चुप हो जाओ बहन, अब बस करो। वास्तव में तुमने अपनी भक्ति से मुझे हरा दिया। मैं जानता हूँ कि तुमने निस्वार्थ भाव से मुझे अपना भाई माना है और मेरी भक्ति की है, तो मैं भी तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तुम सदैव अपने बेटे के साथ रहोगी, लेकिन यमलोक में नहीं, यहीं इसी संसार में। अब खुश हो जाओ बहन, क्योंकि तुम्हारी इस राखी के बदले मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र को लौटा रहा हूँ।